प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिंदकी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान समय में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमाशंकर शुक्ला जी। रमाशंकर शुक्ला जी को अध्यक्षी पद का चलाने का 3 बार का अनुभव है और इन्होंने चौथी बार फिर से उसी मैदान में उसी पद के लिए दावेदारी की है। अब देखना ये होगा कि इस बार इनके लिए क्या नया रहेगा शुक्ला जी आपके लिए, चूँकि आप 3 बार तो चला चुके हैं इसको, अब चौथी बार फिर से आप तैयारी कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक कमेटी की नियुक्ति होगी और जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, चाहे वो कालानामे से या जहाँ से भी, कमेटी के पास रहेगा। कमेटी जो है, जो ये जीतेंगे प्रत्याशी, अध्यक्ष या सचिव जो भी होंगे, वो एप्लीकेशन देंगे, कमेटी से अनुरोध करेंगे। कमेटी उनको 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देगी। जब वो पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद नया पैसा फिर मिलेगा निर्माण के लिए या जिस जरूरी काम के लिए वो मिलेगा। उसमें जो मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो वकालतनामे से जो पैसा आमदनी होती है उसको आप आपकी बार पारदर्शिता में ले आएंगे, है ना? अंदर ही अंदर खाने से कोई काम नहीं होने देंगे। ना उसको बिल्कुल ब्रेक लगा देंगे। प्रयास हम ये करेंगे कि जो दुरुपयोग होता है वो ना हो पाए। दुरुपयोग कैसे होता है? और दुरुपयोग उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, लोग हिसाब किताब नहीं देते, पर्चा बना के दे दिया हो गया तो उसमें लोगों की नज़र में रहेगी वास्तव में कितना खर्च हो रहा है कितना नहीं खर्च हो रहा है, वो सामने तो आए सबके। अधिवक्ता समझे तो कि नहीं कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, क्या हो रहा है। मतलब अब आप ये चाह रहे हैं जो आय होगी व्यय होगी दोनों को आप ओपन कर देंगे? हाँ, ओपन होगा और ये जो कमेटी उसको देख रेख करेगी उसको जो है। तो क्या कमेटी का अकाउंट भी खुलेगा क्या? मान लीजिए किसी कार्यकाल में पैसा आया और पूरा खर्चा नहीं हुआ, वो कमेटी अलग है। ये कमेटी अधिवक्ताओं के बीच की, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो ये कमेटी प्रयास करेंगे, अगर हमको कहीं से इलाज मिला जाता है तो खाता खुलेगा, इसका खाता खुलेगा, खाते में पैसा जाएगा, उसके बाद निकाल के ये होगा, सदुपयोग होगा उसका जो है सदुपयोग। हाँ, पिछली बार जो है कि हम बहुत प्रयास किया लेकिन हमको इलाज की कापी नहीं दी गई और इसलिए हम खाता नहीं खोल पाए। अच्छा, फिर भी हमने ये किया कि जितना पैसा हिसाब 3-3 महीने में, 2.5 महीने में हिसाब देते रहे, मीटिंग बुलाते रहे और सबकी जानकारी में पैसा खर्च हुआ है। पहली बार हम देख रहे हैं, मतलब हमको 3-4 साल से अधिक हो गया इसको चुनाव को कवरेज करते लेकिन हम मैनिफेस्टो जो देख रहे हैं वो पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने अब की बार अपना मैनिफेस्टो भी खोला है और दिखाया है, उसी प्रकार से घोषणा पत्र दिया जिस प्रकार से आजकल राजनीतिक दल भी देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे अधिवक्ता भाई बैठने के लिए तख्त पड़े हैं 15 ठो, पानी होता है तो भगते हैं, धूप लगती है तो भगते हैं, बैठने की जगह नहीं है, कभी इधर बैठते हैं कभी उधर। तो इनके पहले सबसे व्यवस्था होगी, सबसे पहले हमको इसको सेट बनना है। अगर हम जीत गए तो आपका भी व्यवस्था तो इसी में लगता है, हमको लगता है आपका भी व्यवस्था इधर लगता है। टेम्परेरी यही रखता है, तख्त पड़ा है, लेकिन हम टेम्परेरी उधर बैठने लगे, धूप में और पानी में चैन नहीं पड़ती तो उधर वो कर लिया। संभव भी नहीं है ना कि मौसम की अगर अधिकता हो, बैठने की जगह नहीं यहाँ पर। तो मतलब ऐसे कितने वकील हैं, लगभग कितने लोग हैं जो अभी जिनके छत सर पर 2500 वकील हैं। 15 तो ये पड़े झंडा पार के आसपास हैं, उत्तर साइड में कुछ पड़े हैं भी। एक उधर नाला दूसरा बन गया है, लेकिन जो पहले वाला पुराना वाला है तो उसको इसे गंदा पानी भरा रहता है, उसको निकलने के लिए कोई वो नहीं। आगे वाले जो मकान है उनका पानी, गंदा पानी सब इसी में आ रहा है। अधिवक्ता भाई बैठ रहे हैं, उनको जो है कि उस नाले को अगर हो गए तो उस नाले की पुराई करा कर उसका प्लान कराना है। वो पिछले बार इसे अभी जो कार्यकाल अब खत्म हुआ जिनका, वाजपेयी जी का, तो वाजपेयी जी से ये सब बातें को आपने जिक्र नहीं किया था? नहीं, वाजपेयी जी हमसे असंतुष्ट थे, हमसे बोलचाल नहीं रहा, यहाँ तक कि हमको शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया गया। हमारे ऊपर चार्ज था कि आपने हमारी खिलाफत की है, इसलिए बातचीत कुछ चुनाव में तो नॉर्मल है भाई, कोई आपके साथ है, सारे 226 अगर मालूम मतदाता हैं तो सब एक तरफ तो नहीं हो सकते हैं, वोट तो होते ही है ना। हमारा आना जाना कोई नहीं, हमने उनसे वोट भी मांगने की अभी नहीं मांगा है, हमने ना मांगेंगे। अच्छा, 2-3 लोग हमारे जो बिल्कुल पीछे पड़े हैं तो उनका वोट भी नहीं चाहते कि हमको मिले। जैसे सुरेश तिवारी है, नरेंद्र मिश्रा है, वाजपेयी जी है, ना वोट मांगे, हार सकते हैं लेकिन इनसे वोट नहीं मांग सकते। मतलब अब राजनीति में मतदाताओं के बीच भी स्वाभिमान लगेगा? हाँ बिल्कुल निश्चित है, स्वाभिमान पहले है, पद बाद में है। पद बाद में है। हार सकते हैं लेकिन इन लोगों से हम सरेंडर नहीं हो सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते। माना जाता है कि बिरादरी के लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं और जिनका भी नाम बताया आपने, तीनों आपके बिरादरी से, इसके बाद आप इतने नाराज हैं। लेकिन नहीं, वो सही है, लेकिन हम उनको अच्छा नहीं मानते अपने हिसाब से। अच्छा, हमने सबके कार्यकाल देखे,
लेकिन हमें जो अच्छा काम नहीं करेगा हम उससे संपर्क नहीं रखेंगे। अच्छा, पिछले 10 सालों में कौन सा अध्यक्ष रहा है जिसने कुछ शानदार काम किए हों इस तहसील हित में, या वकीलों की भावनाओं को देखते हुए? नहीं, विपना तिवारी जी रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने जैसे मुंसिफ कोर्ट वाली इमारत उन्होंने बनवाई थी, उनकी देन है, उन्होंने उसको बनवाया था। अगर बिल्डिंग ना होती तो हो सकता है कि हम कहाँ से लाते, 5 बार जाके जरूर, बिल्डिंग ना होती तो कहाँ से उपलब्ध होती है? ग्राम न्यायालय जो है। और किसका कार्यकाल अच्छा मानते हैं आप? और हम कमेंट नहीं करेंगे इस पर। सारे अधिवक्ता जानते हैं तहसील के कि इसका कार्यकाल कैसा रहा, किससे पूछने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। हमारे कहने से केवल नहीं, आप भी देखिए, जब चुनाव का पीरियड चल रहा है, किसी के ऊपर कमेंट करना थोड़ा सा उचित कम होगा। चलिए, ये वाली बात ठीक है। तो आपकी हमने देखी हैं लगभग 7 आपकी मैनिफेस्टो में, एजेंडे में 7 चीज़ें हैं। हाँ। जिनका आपने कहा है कि जूनियर अधिवक्ताओं साथियों को आवश्यक पुस्तकें और आवश्यकता अनुसार उनकी आर्थिक सहायता भी की जाए। हाँ, बिल्कुल की जाएगी। जैसे 5-5 हज़ार रुपये हमने दिए थे, फिर की जाएगी। एक बार सबसे पहला हमारा वो था, योगेंद्र कुमार जी थे यहाँ पर, वो कानपुर बार काउंसिल मेंबर थे, उन्होंने कुछ किताबें थी, तो हमने जितनी भी किताबें थी हमने 5 साल लोगों को उस पीरियड पे हमने किताबें उपलब्ध कराई थी। तो फिर भी करेंगे उपलब्ध, जो है जो आवश्यक किताबें ग्राम न्यायालय की है, राज्य संहिता है, क्रिमिनल एक्ट है, मतलब ये किताबें फिर भी उपलब्ध कराएंगे अगर हम हो गए तो। लेकिन माना जाता है कि ये जो बातें आपने लिखी है कि ऐसा तो नहीं है कि जूनियर अधिवक्ताओं का जो मतदान है उनको अपने पक्ष में करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो सब जानते हैं, यहाँ के सब जानते हैं हमारे विषय में, नई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और नए अधिवक्ता जो है उनसे आप पूछ भी सकते हैं कौन हमारे लिए हित में काम करेगा, वो बता देंगे, हमको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आप अच्छा, कितना जीत के आप अगल बगल क्या रणनीति बनाई है, कुछ उस पर चर्चा? कुछ नहीं, हम केवल अपना प्रचार करते हैं, अपने पर विश्वास रखते हैं, दूसरे पर वो नहीं। हम किसी दूसरी चीज़, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, हम छोटे वकीलों में हैं, तो हम अपने छोटे वकीलों पर ही विश्वास करते हैं। नेताओं पर, जो अधिवक्ता नेता हैं उन पर विश्वास नहीं करते, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। अच्छा, महेंद्र यादव और जगन्नाथ सिंह 2 अध्यक्ष पद के आपके प्रतिद्वंदी रहने वाले हैं। हाँ। तो दोनों में से मजबूत किसको मानते हैं? किसको लगता है कि आपसे नियरेस्ट फाइट होने वाली, महेंद्र यादव के साथ कि जगन्नाथ सिंह के साथ? कुछ नहीं कह सकते, ये काउंटिंग के बाद ही पता चले, काउंटिंग के समय पता चलेगा, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। इस बार कुर्मी प्रत्याशी नहीं आया अध्यक्ष पद के लिए। माना जाता है कि बार फिर कुर्मी का लगभग वोटर भी है 25 से 30, तो निर्णायक भूमिका में रहने वाला है, चूँकि अभी कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेगा ही। हाँ, बिल्कुल प्रभाव डाल सकते हैं। सभी इसको खींचने का प्रयास करेंगे। हाँ, सब लोग। बातचीत हुई आपकी कुर्मी उनसे? नहीं, हम हर वर्ग पर विश्वास रखते हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जिस वर्ग से हमको वोट न मिले, भले प्रत्याशी उस वर्ग का खड़ा हो, चाहे क्षत्रिय हो चाहे यादव हो, हमको मिलेंगे वोट। कम मिलें ज़्यादा मिलें वो बात तो अलग है, लेकिन वोट मिलेंगे। लेकिन वोट काटेंगे आप? मिलेंगे? काटेंगे नहीं, हमको मिलेंगे। वो हमारा काम देख चुके हैं और भविष्य में देखेंगे। वो उनको विश्वास है कि शुक्ला जी रहेंगे तो कुछ करेंगे। प्रेम मोहब्बत से वोट मिलेंगे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे इसी तहसील परिसर के 3 बार अध्यक्ष पद से में सुशोभित हो चुके हैं। उन्होंने अपने 2018-19 कार्यकाल की भी जो योजनाएं पर काम किया था उसका भी उन्होंने मैनिफेस्टो में, बगल में मैनिफेस्टो है, और पिछले बार कार्यकाल में जो काम किया है ये उसको भी लिखवा दिया है। और लिखवाने के बाद साथ साथ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे चल के अगर हम जीतते हैं, इस पद पर आते हैं तो क्या काम करेंगे और पिछली बार क्या काम किया है। अभी तक पिछले बार भी मैंने यहाँ का चुनाव कवरेज किया, उसके पहले भी किया, लेकिन कभी भी मुझे कोई भी अधिवक्ता जब भी अध्यक्ष पद के लिए रहा हो चाहे महामंत्री पद के लिए रहा हो, जो कि 2 ही ऐसे पद हैं इस तहसील पर जिन पर ठीक ठाक टक्कर होती है, ठीक ठाक चुनाव होता है। और इस बार दिलचस्प रहने वाली बात यह है कि इस बार कुर्मी जो प्रत्याशी है वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं किया है, तो और इसके पहले कुर्मी अध्यक्ष रह भी चुके हैं और ठीक ठाक उनका भी अपना एक वकीलों में संगठन तो होता ही है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन सारे वकील ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि इस बार एपी बार जो वकील मतदाता है कितना भरोसा जताता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।